बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 57 का तर्जुमा। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए भेजता है, फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती है तो उन्हें किसी मुर्दासर जमीन की तरफ हरकत देता है और वहाँ मी बरसाकर उसी मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो, इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम उस मुशाहदे से सबक लो। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 58 का तर्जुमा। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो जमीन खराब होती है उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम निशानी को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्रगुजार होने वाले हैं। सूरतुल अल-अराफ हाशिया नंबर 46 यहाँ एक लतीफ मज़मून इरशाद हुआ है जिस पर मुतब्बा हो जाना असल मुद्दा को समझने के लिए जरूरी है। बारिश और उसकी बरकतों के जिक्र से उस मकाम पर खुदा की कुदरत का बयान और हयात बादुल्लमात का असबात भी मकसूद है, और उसके साथ साथ तमसील के पहरा में रिसालत और उसकी बरकतों का और उसके जरिए से खूब जस्त में फर्क और खबीसुल ताइब में इम्तियाज नुमाया हो जाने का नक्शा दिखाना भी पेश नजर है। रसूल की आमद और खुदाई तालीम व हिदायत के नजूल को बहरानी हवाओं के चलने और अब्र रहमत के छा जाने और अमृत भरी बूंदों के बरसने से तशबीह दी गई है। फिर बारिश के जरिए से मुर्दा पड़ी हुई जमीन के यकजक जी उठने और उसके बतन से जिंदगी के खजाने उबल पड़ने को उस हालत के लिए बतौर मिसाल पेश किया गया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत और रहनुमाई से मुर्दा पड़ी हुई इंसानियत के यकजक जाग उठने और उसके सहने से भलाइयों के खजाने उबल पड़ने की सूरत में ज़ाहिर होती है। फिर ये बताया गया है कि जिस तरह बारिश के नजूल से ये सारी बरकतें सिर्फ उसी जमीन को हासिल होती हैं जो हकीकत में जरखेज होती है, और माज पानी ना मिलने की वजह से जिसकी सलाहियतें दबी रहती हैं, उसी तरह रिसालत की उन बरकतों से भी सिर्फ वही इंसान फायदा उठाते हैं जो हकीकत में सालिया होते हैं, और इनकी सलाहियतों को माज रहनुमाई ना मिलने की वजह से नुमाया होने और बरसरे कार आने का मौका नहीं मिलता। रह शरारत पसंद और खबीस इंसान तो जिस तरह सुरीली जमीन बराने रहमत से कोई फायदा नहीं उठाती, बल्कि पानी पड़ते ही अपने पेट के छुपे हुए जहर को कांटों और झाड़ियों की सूरत में उगल देती है, इसी तरह रिसालत के जोर से उन्हें भी कोई नफा नहीं पहुंचता, बल्कि उसके बरक्स उनके अंदर दबी हुई तमाम खबीसतें उभर कर पूरी तरह बरसरेकार आ जाती हैं। इसी तमसील को बाद के कई रकू में मुसलसल तारीखी शवाहिद पेश करके वाज़ह किया गया है। हर जमाने में नबी की पैदाइश के बाद इंसानियत दो हिस्सों में तकसीम होती रही है। एक तबीब हिस्सा जो फैज़ रिसालत से फला और फूला और बेहतर बरगे उबार लाया, दूसरा खबीस हिस्सा जिसने कसौटी के सामने आते ही अपनी सारी खूट नुमाया करके रख दी, और आखिरकार उसको ठीक उसी तरह छांट कर फेंक दिया गया जिस तरह सुनार चांदी सोने के कोट को छांट फेंकता है।